हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको बताऊंगा राहु गाथा का मेरा एक और वीडियो मैं दे रहा हूं और ये बताऊंगा कि राहु की दशा में कैसे जातक छल कपट का शिकार हो जाता है और वो कैसे फंस जाता है प्रपंचों में या कोई ट्रैप में। तो घटना एक सरकारी कर्मचारी की है जो राहु की अंतर्दशा में किस तरीके से वो ट्रैप हो गया और किस तरीके से राहु छठे भाव में उसको मतलब लिटिगेशन में लगा दिया, कोर्ट कचहरी में उलझा दिया। उलझा क्या दिया, लोकायुक्त ने ट्रैप ही कर दिया। आप जानते हो कि लोकायुक्त जब ट्रैप होता है तो वो एक रंगे हाथों पकड़ा जाना है, पूरे पंचान होते हैं, गवाह होते हैं, वो कैरियर चौपट हो जाता है। और मिनिमम जो है जो उस एक्ट के तहत जो करप्शन एक्ट है, एंटी करप्शन एक्ट है, उसके तहत कम से कम 4 से 10 साल की सजा होती है। तो जजेस 4 साल की सजा तो दे ही देते हैं। और कितने हजार में पकड़ा है? मात्र 10,000 में, है ना। तो ये राहु के कारनामे हैं। मैंने अपने अनेकों वीडियो में कहा है कि राहु का कारकत्व तो क्या है। एक तो छल कपट से फंसवा देना, ट्रैप करवा देना, अचानक घटना घट जाना। और तो और राहु फांसी का भी कारक है। लोग फांसी लगने की बात सोचते हैं ऐसी दशा में, ठीक है। तो राहु गाथा में आज एक सरकारी कर्मचारी जो राजस्व विभाग में पटवारी में होके काम करता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से राहु ने उसको फंसाया। और एक और कर्मचारी है, वो भी सरकारी कर्मचारी है, और वो कैसे राहु के साथ उसका जो ग्रह छठे भाव में उसके जो प्लानिट है वो कैसे एक्टिवेट हो, उसको काम कराए। तो दो मैं कुंडलियों को उदाहरण से बताऊंगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, धैर्य से सुनिए, ठीक है। तो ये तो मेरा हो गया भैया। ये अब मैं अपना कैमरा छोटा करता हूँ और मेन जो मुझे दिखाना है तो मैं वो चीज़ आपको दिखाऊंगा जो एक कुंडली का विश्लेषण है। तो मैं आपको कुंडली विश्लेषण कराता हूँ मैं। तो ये मैं बता रहा हूँ, एक जो पटवारी है उसकी कुंडली है। देखिए इसकी कुंडली में शनि में राहु की दशा चल रही है, ठीक है। मीन लग्न की कुंडली है। अब मीन लग्न की कुंडली में शनि महाराज दशमेश लाभेश और द्वादशेश हो जाते हैं। तो 10वें स्थान का होगा उपचय स्थान, वो भी अच्छा नहीं कहलाता, और 11वां स्थान तो अच्छा कहलाता नहीं। और वो प्लानेट जो है स्वयं छठे स्थान पे बैठ के 12वें स्थान को दृष्टि देखते हैं। एक दृष्टि उनकी कहाँ जाती है? एक दृष्टि जाती है छठे स्थान पे, 8वें स्थान पे, और एक दृष्टि जाती सीधी की सीधी 12वें स्थान पे, और एक दृष्टि पराक्रम भाव में जाती है। तो ये शनि एक तो छठे में बैठ गए, फिर वो 8वें में दृष्टि दे के 8वें भाव के बुरे प्रभाव एक्टिवेट कर दिए, फिर 7वें भाव के प्रभाव एक्टिवेट कर दिए। और दशा क्या चल रही? शनि में राहु, ठीक है। शनि में राहु, तो राहु इनका छठे भाव में बैठा है, वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा है राहु, ठीक है। उत्तरा फाल्गुनी भी सूर्य का नक्षत्र है, और सूर्य षष्ठेश होके सूर्य बुध के साथ बैठे हैं वहाँ पे 9वें भाव में, ठीक है। तो पूरा छठा भाव का प्रभाव किस तरीके से जातक को ट्रैप की घटना का सामना करना पड़ा। और ये अभी इनकी जो दशा चल रही है सज्जन की शनि में राहु, जो चालू चलेगी ये 14 अप्रैल 2023 तक। तो एग्जैक्ट इनको जो ट्रैपिंग की जो इनके साथ घटना हुई शनि राहु बुध में हुई। तो बुध इस कुंडली में क्या है? बुध इस कुंडली में चतुर्थेश और सप्तमेश होके केंद्र के दोष से बुध पीड़ित है, क्योंकि केंद्र का दोष मीन लगन में बुध को लगता है, और वो बुध वक्री भी है, और वक्री के होने का षष्ठेश सूर्य के साथ भी वो है, षष्ठेश सूर्य के साथ होती है। और उस बुध को नवमेश जो है गुरु भी देखते हैं। इस कुंडली की खास बात यह कि गुरु महाराज नवमेश होके उच्च के हैं, लेकिन जातक की कोई मदद करने को तैयार नहीं हुए गुरु महाराज उच्च के होकर भी, क्योंकि बुध के ऊपर गुरु महाराज की दृष्टि है। इसके बाद ही कोई मदद नहीं मिली और सीधे जातक ट्रैप हो गया शनि राहु में, ठीक है। तो किस तरीके से कोई छठे भाव का राहु को ट्रैप किससे कैसे जोड़ सकते हैं? देखो 8वें भाव में देखता है, 12वें भाव देखता है, इसके बाद चंद्रमा भी उस राहु को देखते हैं। चंद्रमा कैसे इस कुंडली में? चंद्रमा इस कुंडली में है पंचमेश, ठीक है। और पंचमेश होके भी वो बुरे होते हैं, क्योंकि पंचमेश 10वें से अष्टम हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए गुरु महाराज भी बैठे हैं पंचम में, जो 9वें से 10वें से अष्टम कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक तो घटना हुई, ठीक। तो इसमें शनि राहु में फंसा दी। तो कोई एक आप आदमी जजमेंट नहीं लगा सकता भाई कि कैसे कोई ट्रैप हो जाएगा।
तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है भैया कि देखो आपका राहु ऐसे ऐसे करा सकता है, कारका तो बताता है, और उसकी प्लेसमेंट खराब है तो बताता है कि देखो छठे में बैठा है तो आपको लिटिगेशन में, कोर्ट कचहरी में फंसा सकता है। तो ये जातक को तो कोई मैंने इसका फलित नहीं दिया था, कोई ये जातक मेरे से पूर्व में संपर्क नहीं था, क्योंकि अच्छी दुनिया चल रही थी, संपन्न दुनिया चल रही थी, बढ़िया से काम कर रहा था और अधिकारियों को प्रिय था, बहुत इंटेलिजेंट था। अचानक उसका ऐसे हो गया, ट्रैप हो गया वो, ठीक है। आज उसका कैरियर संकट में आ गया, और आप जानते हो लोगों के ट्रैप में आदमी को 4 साल से कम की सजा होती नहीं है, ठीक है। ये बात तो हुई एक पटवारी की, राजस्व विभाग की, 10,000 में पकड़ा गया, ठीक है, और राहु ने उसको पकड़वा दिया। अब चलते हैं दूसरी कुंडली की। दूसरी जो कुंडली है वो, उसमें थोड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो उसके विषय में भी आपको मैं बता देता हूँ, और उसके लिए मेरे को आपको कैमरा से सामने सामने मुखातिब होना पड़ेगा। दूसरी जो कुंडली है वो मेरे मित्र की कुंडली है, ठीक है। अभी 3-4 महीने पहले उसको कोरोना हुआ था, तो कोरोना जब हुआ था तो उसको मैंने बोला देखो तुम्हारा षष्ठेश की दशा चल रही है, ठीक है, और उसकी कुंडली में षष्ठेश और अष्टमेश लग्न में बैठे हैं, राहु भी बैठा है। तो मैंने बोला देखो आपको लिटिगेशन हो सकता है, अभी तो हेल्थ तो छोड़ो, आपको लिटिगेशन हो सकता है, कोर्ट कचहरी याचिका हो सकती है, डिपार्टमेंट इंक्वायरी हो सकती है। तो चूंकि वो मेरा मित्र ही था तो मैंने उसको बताया, और मैंने उसको ये सब चीजें नहीं बताई कि कोई तुमको ट्रैप करा देगा। मैं इतना बोला कि डिपार्टमेंट इंक्वायरी हो सकती है, कि तुम्हारा छठा समय है, ये ठीक नहीं, हेल्थ के साथ तुमको कोर्ट कचहरी का भी सामना करना पड़ सकता है, कोई तुमको झूठी शिकायत में फंसा दे, कुछ कर दे। और ठीक 3 महीने बाद उसके साथ यही हुआ, उसको लोकायुक्त पुलिस पकड़ने आई, क्योंकि मैंने उसको बता दिया था कि भाई तेरे साथ ऐसे ऐसे हो सकता है। तो जातक को थोड़ा भान हो गया, तो वो लोकायुक्त की ट्रैप में नहीं फंस पाया, ठीक है। उसको थोड़ा एहसास हुआ कि मुझे ट्रैप करा रहा है ये व्यक्ति, क्योंकि बार बार उसको वो ट्रेप उसके सामने रख के वो बताना चाहता था, बार बार फोन करता था मिलूंगा करके, संबंधित घूस देने के लिए, करप्शन का पैसे देने के लिए। तो जातक थोड़ा चालाक था, लग्न का राहु है तो जातक वैसे चालाक था, और उसने अपना दिमाग लगाया और ट्रैप से फंस गया। लेकिन साउंड जो लोकायुक्त ने उसका साउंड रिकॉर्ड किया था, ठीक है, तो साउंड के आधार पर लोकायुक्त पुलिस ने उसका मामला दर्ज कर दिया, और जो है डिपार्टमेंट को लिख दिया कि इसको तत्काल निलंबित किया जाए या वहां से हटाया जाए, ट्रांसफर किया जाए। चूंकि मामला लोकायुक्त ने दर्ज कर दिया, तो अब महीना 15 दिन में उसका चालान पुटअप करेंगे, तो डिपार्टमेंट उसको सस्पेंड कर देगा, ठीक है। तो इसके बारे में बताते हैं, ये जातक के बारे में, जो सीधे मेरे टच में था ये जातक, है ना। तो इसकी जो घटना है वो मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है, कि मैंने इसको सचेत किया था भाई आप लिटिगेशन में हो, सावधान रहो। देखिए ये जो जातक है, ये जातक का आपका लग्न कुंडली देखिए, जातक का सिंह लग्न का कुंडली है, बहुत दिलेर, डरता नहीं किसी से, ठीक है। और इसका लग्नेश भी नीच का है। कुंडली में बड़ी विशेषता, मघा मंगल मघा नक्षत्र में, चंद्र मघा नक्षत्र में, राहु मघा नक्षत्र। देखिए पाप ग्रह बैठे हैं, मंगल बैठा है वहां पे, और राहु जैसे पाप ग्रह बैठा है। इसके बाद गुरु अष्टमेश हो गए, पाप ही हो गया, ठीक है। और मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो इसकी दशा क्या चल रही है, इसकी दशा चल रही है साहब मंगल की, इसकी दशा चल रही है, ठीक है, इसकी दशा मंगल की चल रही है। और इसका जो प्रत्यंतर तक जब हमने स्टडी करे, इन जातक की दशा चल रही मंगल में शनि, ठीक है, और जैसे ही अष्टमेश का प्रत्यंतर है, मंगल शनि और गुरु, ये चल रही प्रत्यंतर में। देखिए तो मंगल क्या है, मंगल इस कुंडली में नवमेश और चतुर्थेश होके बेहद शुभ है, और वो बैठे भी लग्न में हैं, लेकिन अष्टमेश के साथ होके पीड़ित हैं, साथ में राहु है और द्वादशेश चंद्रमा है। पूरा बुरा प्रभाव उस मंगल में, द्वादशेश चंद्रमा, अष्टमेश गुरु और राहु सब मघा नक्षत्र में, और गुरु और लग्न है पूर्वा फाल्गुनी। तो ये पूर्वा फाल्गुनी है शुक्र का नक्षत्र, तो शुक्र तो इनकी कुंडली में ठीक ठाक है, ठीक है। तो ये जातक को जिस शनि मंगल की दशा और शनि का प्रत्यंतर, शनि की अंतरदशा, शनि षष्ठेश है, क्योंकि इस कुंडली में शनि बहुत खराब है, सप्तमेश और षष्ठेश है, ठीक है। और ये शनि 0 डिग्री का है, बिल्कुल 0 डिग्री का उत्तरा फाल्गुनी में सूर्य के नक्षत्र में है, ठीक है, और सूर्य लग्नेश होकर नीच का है। तो इतने बुरे प्रभाव में ये सारी चीजें हुई है। देखिए कैसे ये लग्न, कितने सारे यहाँ ग्रह बैठे हैं। तो ठीक इस जातक की कुंडली में जब इसकी मंगल की दशा चली
और शनि, शनि छठे भाव, छठा भाव लड़ाई, रोग, ऋण, बीमारी, कोर्ट कचहरी, कैद, समस्त सरकार का पनिशमेंट, दंड सब। इसके बाद अष्टमेश का अंतर चला, प्रत्यंतर चला, मतलब महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, अष्टमेश। मतलब देखो ये जातक किस तरीके से इसकी अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, षष्टेश और अष्टमेश की चली। और तो और लिखा है, जगन्नाथ भसीन साहब की किताब में लिखा है, जब रोग निर्णय में, कि यदि किसी जातक की षष्टेश की दशा चलती है और अंतरदशा अष्टमेश की चल जाए या द्वादशेश की चली जाए तो वो बीमार हो जाता है, बीमार भी हो सकता है और कोर्ट कचहरी में फंस भी सकता है, दोनों बात है। तो इस प्रकार से इस कुंडली में जो गुरु फंसाने का काम किया, और गुरु राहु के साथ है, क्योंकि फाइनली काम अष्टमेश ने किया और अष्टमेश गुरु राहु के साथ है। तो गुरु जैसा शुभ ग्रह भी अष्टमेश होके पापी बन जाता है। लघु पाराशरी में ऋषि पाराशर महाराज ने बताया है, कोई भी ग्रह खराब हो सकता है, सूर्य भी खराब हो सकता है, गुरु भी, शुक्र भी, अष्टमेश नहीं होना चाहिए। कहा यह जाता है कि चंद्रमा को और सूर्य को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, लेकिन मूल स्वरूप में ग्रह अपना नुकसान तो कर ही देते हैं। तो इस प्रकार से मैंने 2 जातक की कुंडलियों का विश्लेषण से आपको कुछ समझाने का प्रयास किया था कि कैसे राहु जो है फंसाने का ये प्रयास करते हैं और किस तरीके की ये तकलीफ देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये जो वीडियो है आपको कुछ पहले पढ़ा होगा, कुछ समझ में आया होगा। और मेरा सभी सरकारी कर्मचारियों से खास कर निवेदन है, देखिए सरकारी कर्मचारी जैसी सरकारी नौकरी में आता है ना, उसका दिमाग पूर्णतः बंद हो जाता है, सरकार उसका दिमाग ही बंद कर देती है। उसमें जो प्रोफेशनल स्किल होती है पैसे कमाने की, खत्म हो जाती है, जिंदगी पूरी सरकार को दे देता है, सरकार के इशारे पे नाचता है। तो एक अधेड़ जिंदगी में जब आप 50-60 साल के चले हो जाओ और आपको कोई ट्रैप कर दे तो दूसरे कोई काम धंधे रहते नहीं है, सजा पड़ जाए, काम बहुत जीवन संकट में हो जाता है। और तो और बच्चे का, उनका जो जातक का परिवार है वो भी बहुत सजा भोगता है। और जो ट्रैप वाले मामले में तो क्या है, जैसा आप सुनते किसी की नहीं है, वहाँ पे सीधे के सीधे बोले ट्रैप हो के आए हो, पूरा पंचान है, गवाह है, साक्षी है, 4 साल की सजा ठोक देते हैं। तो सभी से मेरा निवेदन है, सरकारी कर्मचारियों से और जो गैर सरकारी है, जो प्राइवेट सेक्टर में भी, वही प्राइवेट सेक्टर में भी तो आपके साथ कोई ट्रैपिंग हो सकती है, वहाँ पे भी तो बहुत सारा आपके साथ कोई आपको किसी मामले में उलझा सकता है, फंसा सकता है। तो राहु की जब दशा चले और राहु का 6ठे, 8वें, 12वें भाव से कहीं कनेक्शन हो, मैं तो राहु को बोलता हूँ कहीं बैठे, लग्न में बैठे, नवम में बैठे, दसम में बैठे, दसम का राहु भी ट्रैप करा देता है, पंचम का राहु ट्रैप करा देता है। पंचम का राहु की एक की दशा चल रही, पंचम शुभ स्थान, उसकी FIR हो गई यूनिवर्सिटी में एक जातक की राहु में। तो राहु के बारे में, राहु का ना कोई ऊंच होता ना नीच होता, सब बकवास बात है, हमने सब देख चुके। हमारा छोटी सी हमारी उम्र है 48 साल, इसमें हम देख चुके राहु कोई विश्वास करने वाला ग्रह नहीं। और राहु के बारे में बोला जाता है ना कि केंद्रेश के साथ, यदि त्रिकोणेश का लाश के साथ हो जाए तो राजयोगकारी हो जाता है। ऐसा अपवाद मामले में ही देखा गया भैया, सामान्यतः राहु की दशा तकलीफ देती है, इसीलिए राहु का एक इतना जो डर है। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सचेत कर रहा हूँ भैया कि ऐसा ऐसा है, तो आप थोड़ा सावधान रहिएगा। ठीक है, चलते हैं भैया, ये वीडियो को मैं विराम देता हूँ। उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको ये अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू, हरे कृष्णा।